हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर। 15 अगस्त से पहले बरेली से मुंबई बेंगलुरु के लिए मिलेंगी फ्लाइट्स। रुहेलखंड के 7 जिलों के साथ उत्तराखंड के पर्यटकों को भी होगी सहूलियत। हवाई सफर के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ से पहले और उसके एक माह के भीतर उत्तर प्रदेश के 2 बड़े शहर बरेली और कानपुर बंगाल और दक्षिण भारत से सीधे कनेक्ट होंगे। बरेली एयरपोर्ट से 12 अगस्त को मुंबई और 14 अगस्त को बेंगलुरु के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। इससे उत्तराखंड के नैनीताल और इसके पास के हिल स्टेशन घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों को भी सहूलियत मिलेगी, कारण नैनीताल में एयरपोर्ट नहीं है। हड़ताल पर एम्बुलेंस चालक, भगवान भरोसे मरीजों का इलाज। एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस चालकों ने चक्का जाम कर रखा है। एम्बुलेंस चालक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार उनकी मांगों पर तवज्जो नहीं दे रही है। इस बीच मरीजों का बुरा हाल है। कानपुर शहर में 102 और 108 एम्बुलेंस को कॉल करने वाले मरीज जैसे तैसे अस्पताल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस चालक और उसमें मौजूद रहने वाले टेक्नीशियंस की कमी के चलते उन्हें इलाज मिलना दूभर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में होगी तेज बारिश। लखनऊ समेत कई शहर में बादलों की आवाजाही रहेगी। गर्मी से मिली राहत। लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में बारिश होने की संभावना है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि शहर समेत पूरे प्रदेश में 3 दिन तक बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र में मानसूनल ट्रफ के सामान्य स्थिति में होने के कारण मानसून में तेजी देखी जाएगी। गुरुवार को शहर में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में तूफान और बहुत तेज बारिश की भी संभावना है। हालांकि प्रदेश के 10 जिलों में तेज बारिश बताई गई है। इनमें मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे पठारी इलाकों से आने वाले जिले भी शामिल है। यहां पर होगी बारिश। प्रदेश के अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, प्रतापगढ़, हमीरपुर, जालौन, इटावा, औरैया, चित्रकूट, संत रविदास नगर, वाराणसी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, पीलीभीत में मौसम विभाग के अनुसार रुक रुक कर तेज बारिश हो सकती है। यूपी के सतीश पर पूरे देश की नजर टिकी। टोक्यो ओलंपिक में पदक के करीब पहुंचे बुलंदशहर के सतीश 3 साल पहले ली थी प्रतिज्ञा, कहा था देश को गोल्ड दिलाऊंगा। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल से संतोष करने वाले हैवीवेट बॉक्सर सतीश कुमार से ओलंपिक में पदक की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। आज सुबह हुए बॉक्सिंग के मुकाबले में सतीश कुमार ने जीत दर्ज कराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। सतीश पदक से 1 कदम की दूरी पर खड़े हैं। ओलंपिक में पदक जीतकर सतीश 3 साल पहले की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेंगे। दिल्ली में तिरंगा फहराने के ऐलान से टेंशन में पुलिस। टिकैत बोले चाहे ड्रोन या हवाई मार्ग से भेजे पर तिरंगा जरूर फहरेगा। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हिंसा से कड़े सबक ले चुकी पुलिस के लिए अब एक और टेंशन बढ़ गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्त को वह दिल्ली में तिरंगा फहराएंगे। इसके लिए सरकार चाहे बस 5 गज जमीन दे दे, अगर जमीन भी नहीं देगी तो भी वह तिरंगा फहरा कर रहेंगे। इसे लेकर पुलिस की सुरक्षा और खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई है। खुफिया एजेंसी यह टटोलने में लगी है कि आखिर किसान नेताओं की इतनी जिद के पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि किसान चाहे तो यही तिरंगा अपने धरने वाले बॉर्डर पर भी फहरा सकते हैं। योगी सरकार में 3 साल नौकरी कर रहे बेरोजगार हुए 600 कर्मचारी। हाईकोर्ट की बात पर भी नहीं हो रहा अमल। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ योगी सरकार बड़े पैमाने पर रोजगार देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन विभाग में 600 से ज्यादा कर्मचारियों से 3 साल नौकरी कराने के बाद उन्हें बेरोजगार बनाने का मामला सामने आया है। अब यह लोग अपनी नौकरी को बहाल करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि हमारी मांगों पर कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन योगी सरकार द्वारा इसका पालन नहीं हो रहा है। राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए देने की तैयारी। सीएम योगी ने दिया ये आदेश। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर मंजूरी के लिए वित्त विभाग से प्रस्ताव मांगा है। माना जा रहा है कि राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही ये 17% से बढ़कर 28% पर पहुंच जाएगा। ये फैसला होने के बाद राज्य सरकार के खजाने पर 64 करोड़ अरब का सालाना बोझ पड़ सकता है। बता दें कि कोरोना संकट के चलते पिछले 1.5 साल से महंगाई भत्ते को स्थगित किया गया था। ऐसे में अब जो यूपी सरकार फैसला ले रही है उससे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इस दौरान जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता मिलेगा।
यूपी सरकार के इस फैसले के बाद जुलाई से वेतन के साथ ही डीए मिल सकता है। इस फैसले से राज्य के कुल 15 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जबकि करीब 12 लाख पेंशनर्स को भी डीआर का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, प्रतिनियुक्ति में भी पारिवारिक पेंशन मिल पाएगी। यूपी के लिए दिल्ली में बीजेपी का मंथन, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साधा निशाना। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी जहां सत्ता पर दोबारा काबिज होने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सपा और बसपा वापसी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी का दावा है कि इस बार भी वो 300 से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बना लेंगी। नई शिक्षा नीति की वर्षगांठ, पीएम मोदी का राष्ट्र को संबोधन, इन 10 योजनाओं का करेंगे अनावरण। आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 1 साल पूरा हो जाएगा, जिसके उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूनतम 10 योजनाओं का अनावरण करेंगे। इनमें उच्च शिक्षा में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, कक्षा 3वीं, 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन और क्षेत्रीय भाषाओं में स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रम शामिल है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक, ये है लेटेस्ट अपडेट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इस साल के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जल्द जारी करने वाला है। बोर्ड के रिजल्ट की तारीख की घोषणा शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जल्द कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक 12वीं के परिणाम जारी करने के निर्देश दिए थे। बोर्ड द्वारा 10वीं के छात्रों के लिए रोल नंबर डाउनलोड करने का लिंक upmsp.edu.in पर एक्टिव कर दिया गया है। बोर्ड ने 10 जुलाई को रोल नंबर जारी किए थे। बता दें कि इस बार यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं के लगभग 56 लाख छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।